अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल पहुल एंड टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज हमारे पास एक्सरसाइज 7.1 जो न्यू बुक आई है नेशनल बुक फाउंडेशन की, उसके हम लोग क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, सॉल्व कर रहे हैं। तो क्लास 11 की जो चैप्टर नंबर 7 मैथमेटिकल इंडक्शन है, तो आज इसके सवालात को सॉल्व करेंगे और देखेंगे वो किस तरह से सॉल्व हो सकता है। और इससे पहले मैं चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 अपने चैनल के अंदर अपलोड किया हुआ है, आप जाके उसे भी देख सकते हो ताकि आपकी तैयारी बोर्ड की बेस्ट तरीके से हो सके। तो चलो आ जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो सवाल लिखा हुआ है उसे देखते हैं। बाय द मेथड ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव द फ्लोइंग व्हेन n इज एन इंटीजर। तो हमें स्टूडेंट मैथमेटिकल इंडक्शन की मदद से क्या करना है, इन तमाम सवालात को सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट, मैथमेटिकल इंडक्शन को सॉल्व किस तरह से किया जा सकता है, ठीक है। इससे पहले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया हुआ है कि बेसिकली होता किस तरीके से। आज के लेक्चर में मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि इसको सॉल्व किस तरह से किया जा सकता है। तो स्टूडेंट, आपने याद रखना है कि मैथमेटिकल इंडक्शन के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, प्रूव करना होता है n = 1 लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के लिए। ठीक है, हमें क्या करना होता है, जहां पे n होता है वहां पे हमें इंडक्शन करना होता है k का। ठीक है, जैसे ही हम k n को पुट कर लेते हैं फिर उसको प्रूफ करते हैं। अगर वो भी प्रूफ हो जाता है स्टूडेंट, तो फिर क्या करते हैं, जहां पे हमारे पास n होता है वहां पे k+1 को ऐड करते हैं और फिर उसको मजीद सॉल्व करते हैं। बेसिकली ये कहूंगा कि n में सबसे पहले स्टूडेंट 1 पुट करेंगे, उसके बाद k पुट करेंगे और उसके बाद k+1 पुट करके अपना सॉल्यूशंस लेकर आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल लेकर आएंगे। उससे पहले ये कहना चाहता हूं स्टूडेंट, सॉल्व करवाने से पहले कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो आपके पास मेरा नंबर शो होगा, उसमें आपने अपना नाम, अपना क्लास और अपना बोर्ड का नाम जरूर मेंशन करना है ताकि क्या हो सके, मैं आपको उन ग्रुप्स में क्या कर सकूं स्टूडेंट, ऐड कर सकूं। तो चलो आ जाओ, वक्त को जाया किए बगैर हमारे पास लिखा हुआ है पहला सवाल 1 + 2 + 3 + so on, कहां तक जा रहे हैं, n तक। और जबकि इक्वल टू के बाद मेरे पास क्या स्टूडेंट, n × n+1 डिवाइडेड बाय 2 और इसमें लिखा हुआ है फॉर ऑल वैल्यू n इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, या तो 1 होगी या तो 1 से बड़ी वैल्यू होगी। ठीक है, तो खैर हमें तो 1 ही देखना है, चेक करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट आपने क्या करा, सोल्यूशन लिखा और सोल्यूशन लिखने के बाद सबसे पहले जो सवाल लिखा हुआ उस सवाल को रीराइट कर लिया। तो मैं क्या करता हूं, इस सवाल को दोबारा से उतार देता हूं, 1 + 2 + 3 .. प्लस n बराबर है किसके स्टूडेंट, n+1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, और इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। कैसे, आराम से कर दिया ना। तो ये काम आपने सबसे पहले करना होगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना होगा, आपने सबसे पहले करना होगा, प्रूफ करना होगा, कंडीशन नंबर 1 लगानी होगी। क्या लगानी होगी, कंडीशन नंबर 1 बोलो या फिर केस नंबर 1 बोलो, बात एक ही है। ठीक है, तो मैं कंडीशन नंबर 1 लगा रहा हूं स्टूडेंट। कंडीशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग आपने प्रूफ करना होगा। क्या प्रूफ करना होगा, आपने प्रूफ करना होगा कि n बराबर है स्टूडेंट 1 के। किसके बराबर है, 1 के बराबर है। ठीक है, अब बोलोगे सर ये 1 क्या समझ नहीं आ रहा, हम कैसे प्रूफ कर लेंगे n बराबर है 1 के। तो बेटा याद रखना, जहां पे मेरे पास ये जो लास्ट टर्म है, यहाँ पे ये वाली टर्म और इक्वल टू के बाद वाली टर्म है, उसमें हम पुट करेंगे 1 और देखेंगे कि मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू सेम आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, चलो आज हम करते हैं। इसके अंदर पुट n की जगह क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 1 आ जाएगा, इस इक्वल टू इस n की जगह 1 होगा, इस n की जगह दोबारा से 1 होगा, प्लस का 1 होगा, डिवाइडेड बाय क्या होगा, 2 होगा। मैंने आपके सामने उसी मेथड में क्या कर दिया स्टूडेंट, लिख करके दिखा दिया। अब क्या करोगे, 1 लिखोगे, इक्वल टू लगाओगे, फिर 1 को जिससे मल्टीप्लाई करो 1 ही आना है और 1 + 1 क्या होता है 2 डिवाइडेड बाय 2, कैंसिल आउट तो मेरे पास 1 = 1 आ गया। दैट्स मीन लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया स्टूडेंट, इक्वल टू हो गया राइट हैंड साइड। तो हमने क्या कर लिया, ऐसे प्रूफ कर लिया। कब प्रूफ कर लिया कि n बराबर स्टूडेंट किसके, 1 के। ठीक है, हमने कैसे कर लिया, प्रूफ कर दिया। जब हमारे पास n किसके बराबर था, 1 के, तभी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की स्टूडेंट वैल्यू क्या आ गई, हमारे पास इक्वल आ गई। ठीक है, आराम से करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे स्टूडेंट। जब हमने पहला स्टेप प्रूफ कर लिया तो अगर यहाँ पे अगर इक्वल टू नहीं आता तो हम तो मैथमेटिकल इंडक्शन अप्लाई नहीं कर सकते थे। ठीक है, अगर आ गया तो दैट्स मीन अब हम इसके कंडीशन नंबर 2 मतलब इंडक्शन का प्रोसेस क्या करेंगे, इसके अंदर इंप्लीमेंट करेंगे। तो आप लिखोगे स्टूडेंट कंडीशन नंबर 2, यहाँ पे लिख देता हूँ कंडीशन 2 बोल दो या केस 2 बोल दो, बात एक ही है। ठीक है, और यहाँ पे लिखना हम कौन सा स्टेप अप्लाई करने जा रहे हैं, इंडक्शन अप्लाई करने जा रहे हैं। क्या, इंडक्शन में क्या होता है स्टूडेंट, मैथमेटिकल इंडक्शन करें ना, तो इंडक्शन में क्या होता है, जहां n हो वहां क्या पुट कर दो, k पुट कर दो। जहां n हो स्टूडेंट वहां क्या पुट कर दो, k पुट कर दो। तो मेरे पास एक ही इक्वेशन नंबर 1 है और जहां जहां n होगा वहां वहां हम लोग क्या कर देंगे स्टूडेंट, पुट कर देंगे 1। तो चलो आज हम पुट करके देख लेते हैं। मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 ये है। ठीक है, तो 1 लिखा हुआ है, +2 लिखा हुआ है, +3 लिखा हुआ है,
डॉट 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 प्लस n की जगह क्या आ जाएगा स्टूडेंट k आ जाएगा, तो मैंने k लिख दिया। इक्वल टू का निशान यहाँ क्या आ जाएगा k, और यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट दोबारा से k प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ये इक्वेशन नंबर क्या आ गया स्टूडेंट 2 आ गया। ठीक है, तो यहां तक तो हमने इसे क्या कर लिया, प्रूफ कर लिया। अब स्टूडेंट मेरे पास थर्ड स्टेप होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, k प्लस 1 को n की जगह पुट करते हैं, और पुट करने के बाद उसे इक्वल टू से पहले और इक्वल टू के बाद ऐड करवाते हैं। स्टूडेंट फिर से याद रखना, पहला स्टेप इन दोनों टर्म में, लास्ट वाले दोनों टर्म में क्या करोगे, 1 पुट करके प्रूफ करोगे। सेकंड स्टेप पूरे इक्वेशन में जहां जहां n होगा वहां वहां k पुट कर दोगे। ठीक है, ये दो स्टेप के बाद थर्ड स्टेप जो कंडीशन नंबर 3 हमारे पास कहलाती है। ठीक है, तो कंडीशन नंबर 3 में क्या होगा स्टूडेंट, कंडीशन नंबर 3 में मेरे पास ये होगा कि n बराबर है k प्लस 1 के। n किसके बराबर है, k प्लस 1। अब बेटा अब बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इन तमाम वैल्यूज के अंदर ही k प्लस 1 पुट कर देते हैं। ठीक है, आपको मैं एक ट्रिक बताता हूं जिससे मैथमेटिकल इंडक्शन बहुत आसान तरीके से सॉल्व हो जाता है कि आपने k कहां पुट करना है, आपने k पुट करना है स्टूडेंट जहां पे मेरा इक्वल टू है ना, इक्वल टू से पहले वाली टर्म में, इक्वल टू से पहले वाली टर्म है। ठीक है, इक्वल टू से पहले वाली टर्म जहां पे n लगा हुआ हो उस वाली वैल्यू के अंदर क्या पुट करना होगा स्टूडेंट, आपको n प्लस 1 पुट k प्लस 1 पुट करना होगा। तो मेरे पास रफ वर्क कर लेता हूं, यहाँ पे मेरे पास n लिखा हुआ है तो n बराबर है k प्लस 1, और बेसिकली n इससे पहले जो वैल्यू लिखा हुआ वो n ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा k प्लस 1। तो मेरा ये k प्लस 1 है ना, जो यहां पे मैंने पुट किया तो मेरे पास k प्लस 1 आया, इसको क्या करवा दूंगा, ऐड करवा दूंगा ऑन बोथ साइड, दोनों जगह ऐड करवा दूंगा। सपोज मेरे पास यहाँ पे इक्वल टू से पहले n का स्क्वायर होता तो मैं क्या लिखता, k प्लस 1 का होल स्क्वायर, और फिर ये k प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या करता है, इक्वल टू से पहले और इक्वल टू के बाद ऐड करवा देता। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना स्टूडेंट्स। इसके आगे कंटिन्यू करते हैं, तो मैं क्या करता हूं, इस वाले इक्वेशन के अंदर k प्लस 1 को यहाँ पे भी और यहाँ पे भी ऐड करवा देता हूँ, और देखता हूँ कि मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो चलो आज इसको ऐड करवाना होगा तो कैसे होगा, इक्वेशन नंबर 2 इज बिकम बोथ साइड इन इक्वेशन नंबर 2 लिख देना, ताकि पता चल जाए कि हम इक्वेशन नंबर 2 में ऐड करवा रहे हैं। तो बेटा क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन, कहां तक जाएगा बेटा, प्लस k। इक्वल टू से पहले क्या ऐड करवाना है स्टूडेंट, k प्लस 1 ऐड करवाना है, और इक्वल टू के बाद क्या ऐड करवाना है, दोबारा से k प्लस 1 ही ऐड करवाना है। ठीक है, तो मैंने इक्वल टू से पहले k प्लस 1 को ऐड करवा दिया, और इक्वल टू के बाद भी क्या करता हूँ, k प्लस 1 को ऐड करवा देता हूँ। ठीक है, दोनों तरफ मैंने ऐड करवा दिया। अब स्टूडेंट एक चीज नोट करना तुम लोग कि हमारे पास यहां से लेकर के यहां तक की टर्म किसी के इक्वल है, किसके इक्वल है, देखो गौर से देखो, यहां से लेकर यहां तक किसके बराबर है, k प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये भी 1 2 3 k तक जा रहा है, तो मैं क्या यहां से लेके यहां तक की टर्म की जगह ये लिख सकता हूं, हाँ सर आप जरूर लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूं यहाँ पे आपके सामने, वहां जगह नहीं है, मैं यहाँ पे आपके लिए काम कर रहा हूं। तो मैंने क्या करना होगा स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे लिखना होगा किस तरीके से कि मेरे पास यहां से लेके यहां तक की टर्म क्या हो जाएगी, ये वाली टर्म आ जाएगी। तो क्या लिख देता हूं, k प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस का निशान, फिर क्या बचा स्टूडेंट, k प्लस 1, तो क्या लिख दूंगा, k प्लस 1 लिख दूंगा, कोई मसले की बात नहीं है स्टूडेंट। फिर इक्वल टू का निशान, यहां पे क्या बचा है स्टूडेंट, k प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, और प्लस का क्या आ जाएगा स्टूडेंट, k प्लस 1। अब अगर गौर से देखो, इक्वल टू से पहले इक्वल टू के बाद वैल्यू सेम आ गई, यही तो ट्रिक थी हमारे पास। अब हमें इसको सिंप्लीफाई फॉर्म तक लेकर जाना होगा, इस फॉर्म तक जहां तक मुझे क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, क्योंकि स्टूडेंट बुक के अंदर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा हुआ होगा। ठीक है, हमने प्रूफ तो कर लिया है, इक्वल टू से पहले इक्वल टू के बाद सेम वैल्यू लेकर आ गए, लेकिन बुक के अकॉर्डिंग हमें लेकर आना है, तो हमने क्या करना हो, किसी भी एक साइड को आप सॉल्व कर सकते हो, दोनों साइड सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों जगह तो एक ही बारी है। तो मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट, सिर्फ इस वाली वैल्यू को सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या करा स्टूडेंट, कि दोनों साइड एक ही है ना, तो दोनों का आंसर सेम ही आना है। तो मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट, जरा गौर से देखो, यहाँ पे k प्लस 1 है, यहाँ पे भी k प्लस 1 है, कि k प्लस 1 को स्टूडेंट कॉमन ले लेता हूँ। तो अगर k प्लस 1 को कॉमन ले लूँ, ठीक है, और ये जो 2 है इसको भी मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा पहले। ठीक है, पहले मैं एलसीएम ले लेता हूँ, फिर कर लूंगा। ठीक है, k प्लस 1 प्लस का निशान 2 जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, k प्लस 1 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, मैंने इस तरह से लिख दिया। अब स्टूडेंट इसमें से k प्लस 1 को क्या ले लो, कॉमन ले लो। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट, k प्लस 1 कॉमन ले लिया और नीचे से 2 बाहर निकाल दिया। ठीक है, कोई मसले की बात नहीं है। और यहाँ क्या आ जाएगा स्टूडेंट, k प्लस 1 मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ बचेगा सिर्फ और सिर्फ k बचेगा। ठीक है, प्लस का निशान क्या बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, तो ये मेरे पास स्टूडेंट आंसर आ गया। इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो,
कि k प्लस 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, और ये क्या हो जाएगा k प्लस 1, ठीक है। चाहो तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यही हमारा मैथमेटिकल इंडक्शन था जिसको हमने सॉल्व कर लिया। चलो आज स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में एक ही वैल्यू आनी है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपके पास ये मटेरियल मिल जाए। चलो आज इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। मेरे पास पार्ट नंबर 2 आ गया, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं और देख लेते हैं ये किस तरह से सॉल्व हो रहा है। बहुत ही आसान सा पार्ट है, वही काम करना है जो अभी हमने सॉल्व करा था, ठीक है। तो हमें सबसे पहले कंडीशन नंबर 1 लगाना होगा। आप सॉल्यूशन लिख करके इस सवाल को वापसी उतार के इसको इक्वेशन नंबर 1 बना देना, ठीक है। तो इसके बाद हमें क्या करना होगा, सबसे पहले कंडीशन नंबर 1 लगाना होगा, ठीक है। तो कंडीशन नंबर 1 क्या कहता है कि हमें प्रूव करना होगा कि n बराबर स्टूडेंट 1 के, ठीक है। तो चलो आज आप प्रूफ करते हैं। मैंने बताया था इक्वल टू से पहले आपने 1 लगाना होता है, ठीक है, और 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे जो टर्म है इसमें भी आपने क्या लगाना होगा, इसमें 1 लिखना होगा। तो 1 प्लस 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस का 1 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। मुझे सेम वैल्यू लेकर आनी है, इक्वल टू से पहले भी और इक्वल टू के बाद भी। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है स्टूडेंट, 1 प्लस 1 2 होता है, ठीक है, जो कि मल्टीप्लाई होगा 2 1 जा 2 और प्लस 1 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 आ गया, डिवाइडेड बाय क्या हो गया 6 हो गया, ठीक है। अब इस स्टूडेंट हमें क्या करना होगा, 1 लिखना होगा दोबारा से, 2 3 जा 6 डिवाइडेड बाय 6, कैंसिल आउट, तो क्या आ गया 1 इज इक्वल टू 1। तो हमने क्या कर लिया स्टूडेंट, इतना जल्दी से है हमने क्या कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड को बराबर ले लिया राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट्स ना घबरा जाते हैं इस सवाल को सॉल्व करने में, उन्हें ऐसा लगता है कि भाई ये सवाल सॉल्व करना बड़ा मुश्किल काम है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर स्टूडेंट्स को मसला ये आता है कि प्रूफ कैसे करेंगे, कंडीशन कैसे लगाएंगे। तो देखो कितने आसान तरीके से मैंने आपको ये बताया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो ना तो प्लीज स्टूडेंट लाइक और सब्सक्राइब करना, बेल के आइकन क्लिक करना, ताकि मैं आपको इस तरह की वीडियोस रेगुलर बेसिस में क्या करते रहूं, बनाकर प्रोवाइड करते रहूं, ठीक है। तो हमने प्रूफ कर दिया। कंडीशन नंबर 2 होता है बेटा इंडक्शन, ठीक है। तो कंडीशन नंबर 2 लगा देता हूं। कंडीशन नंबर 2 में क्या लिखूंगा, इंडक्शन। हम इंडक्शन करने जा रहे हैं, किस चीज की इंडक्शन करने जा रहे हैं, कि n बराबर स्टूडेंट k के। तो चलो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास ये है, जो कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस k का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या लिख देता हूं, k का स्क्वायर बराबर स्टूडेंट किसके, k, फिर इसके बाद k प्लस 1, क्योंकि n प्लस 1 है तो क्या आ जाएगा, k प्लस 1 आ जाएगा। उसके बाद बेटा 2 k के साथ n के साथ k लग जाएगा, प्लस का 1 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 6, इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगा। ये देखो कितने आसान तरीके से हमने इक्वेशन नंबर 2 बना लिया। अब हमारे पास है कंडीशन नंबर कौन सा स्टूडेंट, कंडीशन नंबर 3। तो कंडीशन नंबर 3 में क्या करते हैं कि n बराबर होता है स्टूडेंट k के। तो मेरे पास देखना होता है कि इक्वल टू के बाद कौन सी टर्म लिखी हुई, ये टर्म लिखी हुई है। तो इसमें मैं क्या पुट करूंगा स्टूडेंट, k प्लस 1 पुट करूंगा, ठीक है। n बराबर होता है k प्लस 1 के। तो मैं क्या करूंगा, k प्लस 1 इक्वल टू से जो पहले वही टर्म लिखी हुई होगी उसमें पुट कर दूंगा। तो चलो आज स्टूडेंट पुट करके देखते हैं कि मेरे पास क्या हो जाएगा, n बराबर स्टूडेंट किसके, k प्लस 1 ना। तो k प्लस 1 का मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट, k प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि n का स्क्वायर क्या होगा, k प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अभी k प्लस 1 का होल स्क्वायर को ऐड करवाऊंगा ऑन बोथ साइड। कौन से इक्वेशन में स्टूडेंट, इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 लिख देता हूं यहाँ पे। तो इक्वेशन नंबर 2 ये गिवन है, तो यहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट 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 प्लस k का स्क्वायर इक्वल टू से पहले आपको क्या करना होगा स्टूडेंट, ऐड करवाना होगा किसको, किसे ऐड करवाना होगा, k प्लस 1 के होल स्क्वायर को, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूं मैं k प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद मुझे इक्वल टू का निशान लगाना होगा, इक्वल टू का निशान लगा दिया, पी आई वैल्यू लिखूंगा और फिर k प्लस 1 को उधर भी ऐड करवा लूंगा, क्योंकि इक्वल टू से पहले और इक्वल टू के बाद हमने ऐड करवाना है ताकि वो बाद में कैंसिल आउट हो जाए, ठीक है। डिवाइडेड बाय 6 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, k प्लस 1 का होल स्क्वायर मैंने ऐड करवा दिया, कोई मसले की बात नहीं है। अब जरा सवाल में देखो बेटा, यहां से लेकर के यहां तक का टर्म, यहां से लेकर यहां तक टर्म इसके बराबर है। तो मैं क्या करूंगा, इसकी वैल्यू लिख दूंगा। चलो आज लिखा, चलो क्योंकि मेरे पास यहां से लेकर यहां तक के बराबर है, तो क्या आ जाएगा, k प्लस 1 2k प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ, प्लस का k प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर है k प्लस 1 2k प्लस 1 प्लस k1 प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। तो ये मेरे पास स्टूडेंट वैल्यू गिवन है। अब इक्वल टू से पहले और इक्वल टू के बाद वैल्यू क्या हो गई स्टूडेंट, सेम आ गई। हमारा प्रूफ तो हो चुका है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें एंड तक इसको सॉल्व करना है ताकि सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या हो जाए स्टूडेंट, आ जाए। तो ये मेरे पास टर्म है, तो मैं इस वाली टर्म को सॉल्व करता हूँ सिर्फ और सिर्फ k प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 2k प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 है ना बेटा, इसका एलसीएम ले लेता हूँ, यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। तो प्लस का 6 हो जाएगा और k प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6, सही है।
अब ये जरा बेटा गौर से देखना है, इसमें मेरे पास कॉमन क्या आ रहा है, k+1 कॉमन आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, k+1 को कॉमन ले लूंगा। तो k+1 अगर कॉमन आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 6 को मैंने निकाल दिया बाहर, तो मेरे पास क्या बचता है, मेरे पास बचेगा स्टूडेंट k, यहाँ पे बचेगा 2k+1, ठीक है, और प्लस का निशान बेटा यहाँ पे क्या बचेगा मेरे पास 6, और यहाँ पे क्या बचेगा k+1, क्योंकि एक k तो बाहर निकल गया, ठीक है, एक k+1 बाहर निकल गया, ये भी बाहर निकल गया, तो k बच गया, ये 2k+1 बच गया, ये k+1 बच गया। बेटा इसको मल्टीप्लाई वगैरह कर लेते हैं और देखते हैं क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। तो ये k+1 वैसे उतर गया, डिवाइडेड बाय 6 वैसे हो गया स्टूडेंट, k का क्या होता है, 2k का स्क्वायर हो जाता है, k+1 का क्या होता है, k होता है, 6k का क्या होता है, 6k होता है, और 6 1 का क्या होता है, 6 होता है, ठीक है। तो इसको और मजीद सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, k+1 डिवाइडेड बाय 6 बराबर है किसके, 2k का स्क्वायर, k+6k किसके बराबर होता है, 7k के होता है, तो 7k हो जाएगा और प्लस का 6 हो जाएगा। फिर इसके बाद हमें क्या करना होगा स्टूडेंट, आगे बढ़ना होगा और फिर इसका मिडिल टर्म ब्रेक लेना होगा। तो मिडिल टर्म ब्रेक लेने का तरीका क्या होता है, 6 2 12 हो जाएगा, और मेरे पास अगर 4 और 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 12 आता है, 4 3 12, और उसको प्लस करूँगा तो मेरे पास 7 आ जाएगा। तो 2k का स्क्वायर लिखा, प्लस लिखा, फिर यहाँ पे लिखूँगा 4k प्लस 3k, जब दोनों को प्लस करो तो 7 आ जाएगा, और जब दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 12 आ जाएगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या करना होगा स्टूडेंट, प्लस का 6 हो गया, यहाँ पर मैंने इस तरह से ब्रैकेट लगा दिया। मिडिल टर्म ब्रेक में क्या होता है, आपको कॉमन लेना होता है, तो k+1 डिवाइडेड बाई 6 मैंने वैसे ही लिखा। इन दोनों में से स्टूडेंट कॉमन क्या आ रहा है, 2k कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, 2k लिख दूंगा, उसके बाद मेरे पास क्या बचेगा, 2k से 2k बचा तो 1k बच गया, ठीक है, प्लस का 2 2 4 और k से k कट गया तो बस 2 बच गया। यहाँ पर स्टूडेंट मेरे पास 3k + 6 और 3 प्लस का 3 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, k + 3 1 3 2 6, तो मेरे पास प्लस का 2 आ जाएगा। तो दोबारा से स्टूडेंट मेरे पास कॉमन आ रहा है, तो k+1 डिवाइडेड बाय 6 मैंने वैसे ही लिखा, और इसमें से k+2 कॉमन आ रहा है, तो k+2 मैं दोबारा से लिख दूंगा, और जो मेरे पास बच गया 2k प्लस का 3 मैंने इसको ऐसे ही लिख दिया। तकरीबन हमारे पास आंसर तो यहाँ तक आ गया है, लेकिन इसको अगर और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है तो आप लोग क्या कर सकते हो, इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हो, जैसे कि k+1 6 2k + 2, ठीक है, इसको मैं तोड़ कर लिख रहा हूँ, 2k + 2 + 1, ठीक है। तो जब इसको प्लस करोगे तो वापसी से स्टूडेंट क्या होगा, वही आंसर बन करके आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करना होगा, इसके आगे चलना होगा और देखना होगा। देखो इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इन दोनों में से 2 कॉमन ले लूँ तो मेरा ना अकॉर्डिंग टू बुक आंसर आ जाएगा। तो मैंने 6 लिखा, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, k+2 लिख दिया, और स्टूडेंट इन दोनों में से 2 को कॉमन ले लेता हूँ। जब 2 कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा, k+1 और प्लस का 1, तो यही मेरा आंसर है, हमने इसको सॉल्व कर लिया। स्टूडेंट हमारे पास पार्ट नंबर 3 आ गया, चला आ जाए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, +3 का क्यूब, प्लस n का क्यूब, और फिर इसका लिखा हुआ है n स्क्वायर, n+1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो ये मेरे पास पार्ट लिखा हुआ है स्टूडेंट, और बोला जा रहा है आप इसको क्या कर लो, सॉल्व कर लो बाय द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो आपने सोल्यूशन लिखना है, जिस तरह से मैंने शुरू में स्टेप करवाया था सेम वही स्टेप करना है, और जो सवाल लिखा हुआ होगा स्टूडेंट उस सवाल को क्या करोगे, दोबारा से उतार दोगे। तो मैंने क्या कर दिया स्टूडेंट, इसको इस तरीके से आपके सामने उतार दिया, देखा n का स्क्वायर और n+1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। अब स्टूडेंट हमें क्या करना होता है, पहला स्टेप जो होता है हमारे पास कंडीशन 1 होती है, केस 1 जो होता है स्टूडेंट वो क्या होता है, प्रूफ करना होता है, ठीक है। तो यहाँ लिखता हूँ स्टूडेंट केस नंबर 1, केस नंबर 1 हमारे पास क्या होगा, इफ n = 1, ठीक है। तो आपने प्रूफ करना होता है पहला स्टेप, तो मैं प्रूफ करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट इसको प्रूफ करने के लिए हमारे पास क्या होगा, मैं यह वाली टर्म देखता हूँ, इस सब को छोड़ के सिर्फ n वाली टर्म देखता हूँ, उस n की जगह क्या पुट कर दूंगा स्टूडेंट, 1 पुट कर दूंगा, तो 1 का क्या हो जाएगा स्टूडेंट क्यूब, और यहाँ क्या हो जाएगा n लिखा हुआ है तो 1 का क्या हो जाएगा स्टूडेंट स्क्वायर, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 1 + 1 और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा स्टूडेंट 4 हो जाएगा, ठीक है। और इसके ऊपर होल स्क्वायर लगा हुआ है तो मैंने होल स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। स्टूडेंट 1 का क्यूब किसके बराबर होता है, 1 के ही बराबर होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट 1 का स्क्वायर 1 के बराबर, 1 + 1 2 के बराबर, इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख करके करके दिखा दिया। अब स्टूडेंट देखते हैं कि 1 = 1 आता है कि नहीं आता, तो 1 लिख दिया बेटा, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 डिवाइडेड बाय 4, कैंसिल आउट, तो मुझे पता चल गया स्टूडेंट 1 बराबर है किसके, 1 के। तो मतलब हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल ला दिया, तो मतलब हमारे पास ये क्या हो गया स्टूडेंट, प्रूफ हो गया, ठीक है। तो पहली कंडीशन मैथमेटिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के स्टूडेंट इक्वल आ चुका है, ठीक है। अब हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट, सेकंड केस जो होता है केस नंबर 2, केस नंबर 2 के अंदर क्या होता है, हम इंडक्शन करते हैं, क्या करते हैं स्टूडेंट, इंडक्शन। तो यहाँ लिख देता हूँ, मेरे पास जो केस नंबर 2 है वो इंडक्शन है। किस तरह से इंडक्शन है कि हमें क्या करना
होगा स्टूडेंट, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 था, ठीक है, इसमें पुट कर देंगे स्टूडेंट क्या, इसके अंदर पुट कर देंगे हम लोग के, ठीक है, तो लिखूंगा इंडक्शन पुट n बराबर है k इन इक्वेशन 1। हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर इसको पुट करने जा रहे हैं। चलो आज इस इक्वेशन को देखते जाओ, इसमें वैल्यू को पुट करते जाओ। तो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस सो ऑन n लिखा हुआ है, तो n की जगह क्या हो जाएगा स्टूडेंट, प्लस k का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके स्टूडेंट पर क्या होगा, मेरे पास k का स्क्वायर लिखा है तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सॉरी n का स्क्वायर लिखा है तो k का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा k प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, मेरे पास 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। देख रहे हो किस तरीके से हम इसको सॉल्व करते जा रहे हैं। अब थर्ड स्टेप होता है हमारे पास स्टूडेंट क्या, कि हमें दोबारा से प्रूव करना होता है कि n बराबर है किसके, k प्लस 1 के। तो मैं लिखूँगा केस नंबर 2। केस नंबर 2 मेरे पास क्या है, 3 क्या है स्टूडेंट मेरे पास, कि n जो है स्टूडेंट प्रूफ करना है कि k प्लस 1 पर ये ट्रू हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। अब स्टूडेंट इसमें k प्लस 1 कहाँ पुट करेंगे, जो भी हमारे पास यही टर्म लिखी हुई होगी ना उससे पहले वाली टर्म, मतलब ये k है तो इस k की जगह क्या, फिर यहाँ पे देख लो ये जो भी टर्म लिखी हुई है ना उससे पहले जो टर्म होगा n की जगह क्या हो जाएगा स्टूडेंट, k प्लस 1 हो जाएगा। n की जगह क्या हो जाएगा, k प्लस 1 हम पुट कर देंगे। तो मैं लिखता हूँ, मेरे पास n का क्यूब लिखा हुआ है ना, तो n के क्यूब की जगह क्या लिख दूंगा स्टूडेंट, k प्लस 1 का होल क्यूब। अब जो भी ये वैल्यू आएगी इसको पुट कर देंगे, टेकिंग इसको क्या कर देंगे, ऐड करवा देंगे अपने इक्वेशन नंबर 2 के बोथ साइड, ऐड ऑन बोथ साइड। कहाँ, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में याद रखना जो भी इस वैल्यू से पहले वाली वैल्यू जो भी यहाँ पे टर्म होगी स्टूडेंट, उसमें आप k प्लस 1 करोगे जहाँ जहाँ n होगा, और वो जो भी वैल्यू बन करके आएगी उसको दोनों तरफ इक्वल टू से पहले और इक्वल टू के बाद क्या करवा दोगे, ऐड करवा दोगे। तो चलो आज स्टूडेंट्स में ऐड करवा देते हैं, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस क्या हो जाएगा, मेरे पास जो वैल्यू आ रही है उसको मैं लिखते जाता हूँ, ठीक है, हमें लिखना ही है, प्लस डॉट 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 k का क्यूब प्लस ये जो वैल्यू आई थी हमने इक्वल टू से पहले ऐड करवाना, तो क्या हो जाएगा k प्लस 1 का होल क्यूब, ठीक है, जो कि बराबर है किसके स्टूडेंट, k स्क्वायर k प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, जो इक्वल टू के पहले ऐड करवाया वही इक्वल टू के बाद भी हम क्या करेंगे स्टूडेंट, ऐड करवा देंगे, ठीक है। होल का क्यूब मैंने ऐड करवा दिया, ठीक है, दोनों साइड। अब बेटा ज़रा यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू देखना, यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू, ये जो वैल्यू है ना स्टूडेंट वो किसके बराबर है, अगर देखा जाए तो वो इसके बराबर है। तो क्यों ना मैं इसकी जगह ये वैल्यू लिख दूँ, तो लिख देता हूँ कि k का स्क्वायर k प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, किसके डिवाइडेड बाय 4 प्लस का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, k प्लस 1 का होल क्यूब बराबर है किसके स्टूडेंट, k स्क्वायर k प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 और प्लस का k प्लस 1 का होल क्यूब, ठीक है। स्टूडेंट्स को इस फॉर्म में लिख दिया। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड एक दूसरे के क्या हो गया, इक्वल आ गया, लेकिन मुझे इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना होगा, तो मैं क्या करूँगा स्टूडेंट, किसी भी एक साइड को लेकर के मैं क्या करने लग जाऊँगा, सॉल्व करना स्टार्ट कर दूंगा, ताकि क्या हो जाए इसका आंसर स्टूडेंट आ जाए हमारे पास। तो स्टूडेंट जरा इस वाले पार्ट को देखना है, क्या लिखा हुआ है, k का स्क्वायर प्लस k प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस k1 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 4। अगर स्टूडेंट मैं इसमें से इस पूरी टर्म में से k प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या ले लूँ स्टूडेंट, कॉमन ले लूँ, ठीक है। तो अगर मैं इसमें से कॉमन ले लूँ, ये इक्वल टू के बाद वाला सॉल्व कर रहा हूँ, आप किसी एक साइड को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो मेरे पास क्या बच रहा है बेटा, इससे ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट हो रही है, तो क्या बच रहा है स्टूडेंट, सिर्फ k का स्क्वायर बच रहा है, ठीक है, प्लस का निशान, ठीक है। फिर इसका यहाँ पे लिखा हुआ है k प्लस 1 लिखा हुआ है ना, ठीक है, और मेरे पास ये k प्लस 1, अच्छा याद रखना ये जो 4 है ना इसको मैं एलसीएम भी ले लूँगा, तो 4 को इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि जब ये एलसीएम लिया जाएगा तो 4 ऊपर आ जाएगा, ठीक है, और k प्लस 1 है का होल क्यूब है, कॉमन चले गया, तो क्या आ गया स्टूडेंट, k प्लस 1 बचेगा, ठीक है, क्योंकि इसको 3 था, 3 में से 2 गया तो मेरे पास क्या बचा, 1 बचा, ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, सब के नीचे 4 आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपके सामने लिख के ये कर दिया, दिखा दिया। अब स्टूडेंट याद रखना, तो मैं इसको मैथमेटिकल इंडक्शन में सॉल्व करना है, तो बेटा इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, k प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, k का स्क्वायर प्लस 4k प्लस का 4 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। अब स्टूडेंट ये ना फॉर्मूला में क्लोज हो रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि k का स्क्वायर है 4k प्लस 4 है, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर में स्टूडेंट ये क्लोज हो सकता है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक न्यू पेज आपके लिए ले लेता हूँ ताकि आपके सामने इसको सॉल्व करवाऊँ, ठीक है।
स्टूडेंट यहीं से आगे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, क्या होगा यहाँ पे k प्लस 1 का होल स्क्वायर है, ठीक है, और ये कि स्टूडेंट क्या है k स्क्वायर प्लस 4k प्लस का 4 है और डिवाइडेड बाय क्या है स्टूडेंट 4 है। दोबारा से इसलिए लिखिए ताकि यहाँ पे मेरे पास परेशानी ना हो, ठीक है। अब इसमें मेरे पास फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस के b स्क्वायर के। तो बेटा ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है क्योंकि a का स्क्वायर k का स्क्वायर हो जाएगा 2 लिखा आएगा, a की वैल्यू बेटा क्या होगी k होगी तो k लिखा जाएगा और b की वैल्यू क्या होगी 2 होगा, तो 2 2 से क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, फिर दोबारा 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है। तो बेसिकली ये वाली टर्म किसके बराबर आ गई स्टूडेंट, इसके बराबर आ गई। तो मैं क्या कर दूंगा k प्लस 1 का होल स्क्वायर तो वैसे ही लिखा, ये वाली टर्म भी बेटा a प्लस बी मतलब k प्लस 1 के होल स्क्वायर में क्लोज हो जाएगा और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट मुझे इसी फॉर्म में इसको लिखना था और मेरे पास सेम इसी फॉर्म में क्या आ गया स्टूडेंट बन करके ये सवाल आ गया। अब ज़रा देखोगे ना सवाल को तो देखो मेरे पास इसी फॉर्म में n के स्क्वायर प्लस n प्लस 1 का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 4, तो ये भी मेरे पास क्या है k प्लस 1 का होल स्क्वायर k प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। तो देखो ये पूरा प्रूफ हो गया। तो आप लिख देना लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमारे पास ये इक्वल आ गया। मैंने एक साइड को लेके सॉल्व करा है, हो सकता है कि आपके बुक के अंदर स्टूडेंट नहीं सॉल्व किया हुआ हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आपके बुक के अंदर स्टूडेंट क्या किया गया हो, इसको हाफ सॉल्व किया गया हो, ठीक है। तो सिंप्लीफाई जहाँ तक होता है वहाँ तक आप कर सकते हो आराम से, ठीक है। चलो आज इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ठीक है। तो ये मेरे पास टर्म है स्टूडेंट, एक यहाँ पे है, ठीक है, और ये, ठीक है, ये भी प्रूफ बिल्कुल ठीक है, ठीक है। चलो आज इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। तो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती ये है कि बुक में लिखा हुआ है 3n-2 और 2n+1। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा 3n+1 होगा, तभी हमारे पास ये प्रूफ हो पाएगा, ठीक है। अगर ये नहीं होगा तो फिर तो हो ही नहीं पाएगा सॉल्व, ठीक है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम क्या करते हैं, सोल्यूशन लिखते हैं और सोल्यूशन लिखते हुए हमारे पास जो सवाल होता है 1 जो लिखा हुआ होता है उसको वापसी से लिख देते हैं। तो मैंने क्या कर दिया स्टूडेंट, यहाँ पे आपके सामने जो सवाल लिखा हुआ था उस सवाल को वापसी से (1) और नीचे क्या है स्टूडेंट 3n-2 और 3n+1 इक्वल टू n और 3n+1 मैंने सेम टू सेम लिख दिया, ठीक है। याद रखना इस सवाल में थोड़ी सी गलती थी तो इसको मैंने करेक्ट कर दिया है और फिर इसके बाद लिख रहा हूँ क्योंकि न्यू बुक है तो इसमें थोड़ी बहुत करेक्शन होती है स्टूडेंट। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। पहला केस होता है स्टूडेंट कि आपने क्या करना होता है इफ़, केस नंबर 1 क्या होता है स्टूडेंट कि मेरे पास इफ़ k जो होता है n जो होता है वो किसके बराबर होता है 1 और इसको हमें क्या करना होता है प्रूफ करना होता है, ठीक है। तो हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। तो इस वाले एरिया में पुट करेंगे कि 1 लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस का 2 जो कि फिर से मल्टीप्लाई हो रहा है 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस का 1, ठीक है, और इक्वल टू का क्या हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या वैल्यू आ रही है। 1 लिखते हैं स्टूडेंट यहाँ पे 3 1 ज़ा 3 माइनस का 2, ये क्या हो जाएगा 3 1 ज़ा 3 और प्लस का 1, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 1 3 1 ज़ा 3 और प्लस का 1, ठीक है। स्टूडेंट इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगी वैल्यू 1 मल्टीप्लाई बाय 4, ये क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, क्योंकि 3 + 1 क्या होता है 4 के बराबर होता है। तो देखो दोनों सेम आ रही है 1/4 1/4, तो मतलब क्या हो गया लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। तो हमारे पास पहला तो स्टूडेंट प्रूफ हो गया, ठीक है। केस नंबर 2 क्या होता है इंडक्शन, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखूंगा केस नंबर 2 हम क्या करने जा रहे हैं इंडक्शन करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं इंडक्शन, किस चीज़ के इंडक्शन करने जा रहे हैं स्टूडेंट के n बराबर है k पुट कर देंगे इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देंगे तो बेटा ये पूरी वैल्यूज़ को दोबारा से लिखेंगे और क्या लिखेंगे जहाँ जहाँ k होगा वहाँ क्या लिख देंगे n, वो जहाँ जहाँ n होगा वहाँ k लिख देंगे। तो 1/1.4 प्लस 1 4.7 प्लस 1 7.10, ठीक है, प्लस ... प्लस 1 नीचे क्या स्टूडेंट 3k हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 2 यहाँ क्या हो जाएगा स्टूडेंट 3k दोबारा से प्लस का 1, देखो ऊपर से लिख रहा हूँ, ठीक है, देख के इक्वल टू k और नीचे क्या हो जाएगा स्टूडेंट 3k प्लस का 1, ठीक है। तो ये मैंने तमाम वैल्यूज़ को लिख दिया, इसको इक्वेशन नंबर किसका नाम दे दिया 2 का नाम दे दिया। अब जब यहाँ बस ये वाला स्टेप भी हो जाता है तो हम लोग केस नंबर 3 इम्प्लीमेंट करते हैं। तो लिखता हूँ केस नंबर 3। तो केस नंबर 3 क्या कहता है स्टूडेंट जहाँ n है वहाँ क्या पुट कर दो k+1 पुट कर दो और k+1 कहाँ पुट करो जो भी मेरे पास सवाल लिखा हुआ है ना उससे पहले इक्वल टू से पहले वाली टर्म में k+1 ऐड करो, ठीक है। तो मैं इक्वल टू से पहले वाली टर्म में क्या करता हूँ स्टूडेंट k+1 को ऐड करता हूँ। तो देखो मेरे पास क्या लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है 1 ओवर करके लिखा हुआ है तो वैसे ही लिखूंगा 1 लिखूंगा नीचे क्या लिखूंगा स्टूडेंट 3n
-2, ठीक है। तो 3 लिखूंगा, 3 लिख दिया। एन की जगह क्या हो जाएगा, k+1 आ जाएगा, ठीक है। और -2 है तो क्या लिख दूंगा, -2 लिख दूंगा और ब्रैकेट वैसे ही क्लोज कर दूंगा। यहाँ पे भी एक लगाऊंगा तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, 3n लिखा हुआ है तो k+1, तो 3k+1 और क्या स्टूडेंट प्लस का 1 है तो मैं प्लस का 1 लिख दूंगा, ठीक है। ये मैंने आपके सामने स्टूडेंट लिख करके क्या कर दिया, दिखा दिया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं और देख लेते हैं क्या वैल्यू आ रही है। 3k से क्या होता है स्टूडेंट, 3k होता है, ठीक है। तो क्या लिख दूंगा, 3k प्लस का 1 है तो 3 1 जा 3 हो जाएगा और माइनस का क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। इसको मैंने इस तरह से लिख दिया, फिर ब्रैकेट लगाया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3k हो जाएगा प्लस का 3 और प्लस का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट इसको अगर मज़ीद सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, 1/3k, 3 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, तो 3k प्लस का 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 3k प्लस का 4। तो ये वैल्यू जो है स्टूडेंट मेरे पास, ये क्या होगा, ऐड होगा दोनों तरफ, एडिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है, ये वाली वैल्यू, ठीक है। तो चलो आज इसको ऐड कर लेते हैं और देख लेते हैं कि मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पेज को अलहदा कर लिया है क्योंकि हमारे पास स्टेप बाय स्टेप काम करना है, ठीक है, तभी मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट मैंने क्या करना होगा, जो ये वाली वैल्यू आई है लिखूंगा 3k+1, ठीक है, और 3k+4 ऐड ऑन बोथ साइड, कौन से साइड, इक्वेशन नंबर 2, जो k वाली वैल्यू आई थी, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, ठीक है। चलो आज पुट करके देख लेते हैं कि मेरे पास क्या वैल्यू आई, ठीक है। तो इसको ऐड कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में, पूरे 2 में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखना स्टार्ट करता हूँ, 1.4 + 1 4.7 + 1 7.10 प्लस का निशान डॉट 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 डॉट, फिर दोबारा प्लस का निशान, स्टूडेंट क्या लिखा हुआ है, 1 3k-1 और 3k+1 मैं ऐड क्या करवाऊंगा स्टूडेंट, जो मैंने अभी यहाँ पे लिखा है, तो इसको मैं ऐड करवा देता हूँ, प्लस का निशान 1 3k प्लस का 1 और ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 3k प्लस का 4, ये मैंने ऐड करवाया एक साइड, फिर इक्वल टू के बाद भी स्टूडेंट ऐड करवाना है। इक्वल टू के बाद क्या लिखा हुआ है, k लिखूंगा मैं, नीचे क्या लिखा हुआ है 3k+1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3k+1 और ऐड करवा दूंगा यही टर्म, क्योंकि इक्वल टू से पहले भी करवाना है, इक्वल टू के बाद भी करवाना है, 3k+1 और 3k+4, ठीक है। तो ये वैल्यू मेरे पास क्या हो गया स्टूडेंट, ऐड होकर के आ गई, ठीक है। अब स्टूडेंट याद रखना, यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू किसके बराबर है, k3k+1, तो मैं ये लिख दूंगा k3k+1 इसकी जगह, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे मेरे पास वैल्यू जो आ जाएगी स्टूडेंट क्या आ जाएगी, k3k+1, ठीक है, इसकी जगह ये वैल्यू आई है, इस पूरी की जगह। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, प्लस का निशान 1, फिर क्या लिखा हुआ है 3k+1 और यहाँ क्या आ जाता है स्टूडेंट 3k+4, ठीक है। इक्वल टू का निशान, इक्वल टू के बाद ये वैल्यू है तो ये भी लिख देता हूँ k3k+1 और यहाँ क्या हो जाएगा स्टूडेंट, प्लस का निशान 1, यहाँ क्या हो जाएगा 3k+1 और 3k+4, ठीक है। तो ये मेरे पास पूरी वैल्यूज़ बन करके क्या आ गया स्टूडेंट, आ गई। अब याद रखना कि इक्वल टू से पहले और इक्वल टू के बाद दोनों वैल्यू सेम है, तो मैं किसी एक टर्म को लूँगा और सॉल्व करूँगा, ठीक है। तो मैं किसी एक ही टर्म को सॉल्व करता हूँ, ठीक है, दोनों जगह एक ही है, तो फिर आप बाद में भी कर सकते हो सॉल्व, ठीक है। अब स्टूडेंट मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ, जब भी मेरे पास दो वैल्यूज़ होती है, ठीक है, सेम, तो मेरे पास इसका एलसीएम क्या आएगा, 3k+1 है और 3k+1 है, ठीक है, ये एक बार लिखा जाएगा और 3k+4 लिखा जाएगा। तो एलसीएम जब लूँगा तो स्टूडेंट मेरे पास क्या आ जाएगा, 3k+1, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी करोगे तो हमारे पास ये आएगी, ठीक है, और 3k+4, ठीक है, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, जब ये इससे आके मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों वैल्यू स्टूडेंट जब इससे आके मल्टीप्लाई होगी तो 3k से 3k बचे कटेगा तो क्या बच जाएगा 3k+4, ठीक है। तो ये k पुराना वाला वैसे ही रह गया और ये क्या हो जाएगा 3k+4 हो जाएगा, ठीक है। जब ये वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी तो स्टूडेंट 3k+1 3k+4 दोनों कैंसिल आउट होगा और यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आपके सामने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, अब इसको मजीद सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कैसे, देखो k को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 3k² प्लस का निशान k को 4 से करोगे तो क्या आ जाएगा 4k और प्लस का 1, ठीक है। और नीचे वाली वैल्यू स्टूडेंट क्या आ जाएगी 3k+1 और यहाँ पे क्या आ जाएगी 3k+4, ठीक है। थोड़ा सा लेंथी सा क्वेश्चन होता है लेकिन होता बहुत आसान से, ये इतना कोई खास मुश्किल स्टूडेंट नहीं होता है, ठीक है। चलो आज इसको थोड़ा सा और सही तरीके से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सेट कर लेता हूँ कि मेरे पास ये क्या आ गया है, ठीक है। तो मैंने इसको क्या करना है स्टूडेंट, आपके सामने सही से लिखना है, ठीक है। तो मैंने इसको क्या करा, आपके सामने इस तरह से सेट कर लिया अपने कैमरे को। अब क्या करना होगा, अच्छा मैंने यहाँ तक लिख लिया है तो इसका मिडल टर्म ब्रेक लूँगा, ठीक है। अब मिडल टर्म ब्रेक कैसे होता है आपको पता ही है, मैं क्या लिखता हूँ 3k² 4 का मिडल टर्म ब्रेक क्या होगा 3k होगा प्लस का k होगा, ठीक है। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे
तो 3 आएगा, और जब प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा 4k आ जाएगा, और प्लस का 1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा स्टूडेंट 3k प्लस 1 और 3k प्लस 4। ठीक है, अब स्टूडेंट्स को सॉल्व कर लेते हैं। तो मेरे पास क्या आ जाएगा 3k अगर मैं कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, कटा तो सिर्फ k बचा और प्लस का 1 बच गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या बच गया बेटा, प्लस का 1 कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या बचेगा k प्लस 1 बचेगा, डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 3k प्लस 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट 3k प्लस 4। ठीक है, ये मैंने आपके सामने लिख दिया। अब इसके बाद क्या करोगे स्टूडेंट, 3k प्लस 1 बच रहा है यहाँ पे, तो 3k प्लस 1 बच जाएगा, और यहाँ पे कॉमन क्या है k प्लस 1। ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 3k प्लस 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3k प्लस 4। मुझे नहीं मालूम है स्टूडेंट बुक में कहाँ तक सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, जहाँ तक सिंप्लीफाई हो सक रहा है मैं वहाँ तक स्टूडेंट्स को सिंप्लीफाई कर दे रहा हूँ। तो ये k प्लस 1 से k प्लस 1 कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट 3k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3k प्लस 4। ठीक है, इसको चाहो तो इसको तोड़ कर लिख सकते हो कौन से फॉर्म में, k प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, तो इस फॉर्म में भी इसको क्या कर सकते हो स्टूडेंट, लिख सकते हो। तो ये क्या हो गया, हमारे पास पार्ट सॉल्व हो गया। चलो आओ इसको अगर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखना है तो मैं इसको इस तरह से लिख देता हूँ, क्योंकि बुक के अकॉर्डिंग लिखना है ना, तो बुक का मेरे पास आंसर मौजूद तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसको और सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। ठीक है, इक्वल टू का निशान लगाता हूँ स्टूडेंट, 3k प्लस 1 हो गया, डिवाइडेड बाय, अगर मैं इस वाली वैल्यू को स्टूडेंट 3 लिखूं, ठीक है, और इसको कॉमन भी निकाल लूँ। ठीक है, तो मैंने कॉमन निकाल लिया 3 को, तो क्या हो जाएगा k प्लस 1, और बाहर क्या लिख दूँ 1 तो भी हो जाएगा सॉल्व। देखो 3k ज़ा 3k हो जाएगा, और 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा, और प्लस का 1 जब प्लस होगा तो 4 हो जाएगा, तो सेम वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो स्टूडेंट इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और यही फॉर्म मेरा क्या होगा, फाइनल फॉर्म होगा, क्योंकि मेरे पास जो सवाल है ना वो इस फॉर्म में लिखा हुआ है। एंड 3k तो k प्लस 1 हो जाएगा ये। ठीक है, तो 3k प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी k प्लस 1 हो जाएगा, प्लस का 1, तो मैंने उसी फॉर्म में इसको क्या लेकर आ गया और मेरे पास सॉल्व हो गया। चलो आज इसका स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ताकि आपके पास भी इसके तमाम मटेरियल्स आ जाएं। ठीक है, तो ये मेरे पास टर्म हो गई। ठीक है, ठीक, अगर आपको दिख रहा हो तो ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो गया स्टूडेंट, यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ। ठीक है, एक ये टर्म आ गई, और एक स्टूडेंट टर्म आपके पास ये है जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो आज अब इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। मेरे पास पार्ट नंबर 5 आ गया। तो ये सवाल भी स्टूडेंट बहुत ही आसान सा सवाल है, बस तुम्हें करना क्या होगा, इसको सीखो। ठीक है, सोल्यूशन लिखता हूँ स्टूडेंट, 1 का स्क्वायर है, ठीक है, फिर 3 का स्क्वायर है, और फिर 5 का स्क्वायर है, डॉट, फिर डॉट डॉट डॉट, फिर प्लस का निशान है, 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर है। ठीक है, ये यहाँ पे नहीं है, ये पूरा होल स्क्वायर है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है स्टूडेंट, इक्वल टू का निशान है। बेटा इस वाले फॉर्म को ना मैं इसको थोड़ा ब्रेक करके लिख रहा हूँ। किस तरह से, देखो इस तरह से, n लिखा, फिर क्या लिखा 2n माइनस 1 लिखा, फिर क्या लिख दिया 2n प्लस 1 लिख दिया, क्योंकि इस फॉर्म में अगर लिखूंगा ना तो सॉल्व आसान तरीके से हो जाएगा। ठीक है, इस वाली टर्म को मैंने क्या करा स्टूडेंट, इस फॉर्म में लिख दिया। जब इन सबको मल्टीप्लाई करोगे ना तो हमारे पास यही फॉर्म बनेगी। ठीक है, तुम एक बार करके देखना और मुझे बताना कि सर ये फॉर्म बन रही है कि नहीं बन रही है। ठीक है, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे n को 2n माइनस 1 को और 2n प्लस 1 को, तो तुम्हारे पास 4n का स्क्वायर माइनस 1 ही बनेगा। ठीक है, तो जब इसको देख लेना और तुम्हारे पास यही वैल्यू क्या हो रही होगी स्टूडेंट, बन रही होगी। ठीक है, तुम देख लेना। ठीक है, तो चलो आ जाओ, अब मेरे पास प्रूफ करना है। ठीक है, तो मैं प्रूफ करता हूँ फॉर n बराबर है k के। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि सबसे पहले जो मेरा केस नंबर 1 होता है स्टूडेंट, कि n बराबर होता है 1 के, तो इसको मैं पुट करके देख लेता हूँ। ठीक है, ट्रू है कि नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2n लिखा हुआ है, तो 2 1, ठीक है, माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर स्टूडेंट, इसमें पुट कर रहा हूँ, इसमें पुट नहीं कर रहा हूँ, वैल्यू वही आएगी, सेम ही आएगी, लेकिन खैर मैं आपको इसको बना दिया तो इसको सॉल्व करता हूँ। 2 n की जगह 1 हो जाएगा तो माइनस का 1 वैसे उतर जाएगा। ठीक है, फिर 2 n की जगह 1 हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा इसको अगर माइनस करोगे 2 1 2 माइनस 1 तो 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ये बेटा 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 2 प्लस 1 किसके बराबर होता है, 3 के बराबर होता है। ठीक है, और डिवाइडेड बाई 3, तो 3 से 3 करा तो मेरे पास क्या बच गया बेटा 1 1। ठीक है, मुझे यही प्रूफ करना था, तो क्या लिखोगे, लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया, बराबर हो गया राइट हैंड साइड के। देखा कितने आसान से मेरे बच्चे, प्यारे बच्चों, कितने आराम से क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ठीक है, अब क्या करना होगा, अब मुझे ना थोड़ा सा काम करना होगा कि मुझे केस नंबर 2 लिखना होगा। तो लिख देता हूँ, केस नंबर 2 कहता है इंडक्शन होता है। ठीक है, और इंडक्शन की जो बात होती है उसमें क्या करना होता है कि जहाँ n बराबर होता है वो k के बराबर होता है। तो स्टूडेंट इस वाली इक्वेशन के अंदर मैं वैल्यू को पुट कर देता हूँ, तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस 5 का स्क्वायर डॉट 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 डॉट, फिर क्या लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है, तो प्लस 2 लिखूंगा, n की जगह k माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर स्टूडेंट यहाँ पे क्या आ जाएगा k, फिर क्या आ जाएगा
2k माइनस 1, यहाँ क्या आ जाएगा 2k प्लस 1 और डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया, ये इक्वेशन नंबर क्या था स्टूडेंट 1 था। ठीक है, जब ये काम भी हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे स्टूडेंट k प्लस 1 को पुट करेंगे क्या इक्वल टू से पहले वाली टर्म होगी वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ केस नंबर 3। अब तो स्टूडेंट आपको समझ में आ गया कैसे करना है कि n बराबर है स्टूडेंट k प्लस 1 के, तो k प्लस 1 किस में पुट होगा, जो भी वैल्यू होगी उससे पहले वाली। ठीक है, 2n लिखा हुआ है तो लिखो 2 और n की जगह क्या आ जाएगा k प्लस 1 आ जाएगा और माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट होल स्क्वायर। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई कर दूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा 2k प्लस का 2 माइनस 1 और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, और फिर उसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर दूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट 2k 2 में से 1 जाएगा तो प्लस का 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो प्लस का 1 का होल स्क्वायर, तो 2k प्लस का 1 का होल स्क्वायर क्या होगा, ऐड होगा दोनों साइड। ठीक है, तो यहाँ लिख देना स्टूडेंट अपने पास कि एडिंग 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड करना है इन इक्वेशन नंबर स्टूडेंट कौन से 2। तो चलो आज इसमें ऐड कर लेते हैं और देख लेते हैं क्या वैल्यू आ रही है। तो क्या लिखोगे 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर डॉट 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 प्लस का निशान 2k माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस ऐड क्या करना था 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो क्या लिख दूंगा 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, और फिर स्टूडेंट इक्वल टू के बाद जो वैल्यू है वो क्या लिखी हुई है k 2k माइनस 1 2k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 ऐड क्या हो रहा है स्टूडेंट 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको मैंने आपके सामने लिख कर दिखा दिया। अब स्टूडेंट गौर से देखना, यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू किसके बराबर है, इसके बराबर है। यहाँ से लेकर यहाँ, यहाँ से लेकर यहाँ इसके बराबर है। तो क्या कर दूंगा यारी वैल्यू को लिख दूंगा और फिर लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड इक्वल बना लूंगा। ठीक है, तो क्या लिखूंगा इसकी जगह यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू जगह ये वैल्यू लिखाएगी। ठीक है, तो लिखता है स्टूडेंट k 2k माइनस 1 2k प्लस 1। ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या है स्टूडेंट 3 है, फिर इसका प्लस का निशान 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर स्टूडेंट वही वाली वैल्यू आ गई k 2k माइनस 1 फिर 2k प्लस 1 फिर इसका डिवाइड बाय 3 प्लस का निशान 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखो ये वाली वैल्यू सेम हो गई। अब मैं किसी भी एक टर्म को लिखूंगा और उसको क्या करूंगा स्टूडेंट सॉल्व करूंगा ताकि मेरे पास क्या आ जाए वैल्यू आ जाए। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ स्टूडेंट, मैं सबसे पहले जो मेरे पास जो टर्म है ना मैं इसको लिखूंगा, पहले साइड में लिख देता हूँ ताकि ना आपको ना नज़र आ जाए। ठीक है, वरना ऐसे क्या होगा, ऐसे पता ही नहीं चलेगा आके हो क्या रहा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अपना एक पेज ले लिया और इस वाली वैल्यू को दोबारा से उतार रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट 2k माइनस 1 से पहले क्या है स्टूडेंट k है तो k लिख दिया, फिर क्या लिखा हुआ है 2k प्लस 1 क्योंकि दोनों में से किसी भी एक साइड को अगर सॉल्व करोगे ना तो सॉल्व हो जाएगा, प्लस का निशान ये क्या हो जाएगा 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू मैंने आपके सामने स्टूडेंट क्या कर दिया लिख करके दिखा दिया। ठीक है, जब यहाँ तक ये वैल्यू हो जाएगी तो स्टूडेंट इसको थोड़ा सा एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा k 2k माइनस 1 फिर क्या हो जाएगा 2k प्लस 1, ये 3 को जाकर मल्टीप्लाई कर दो क्या हो जाएगा 3 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा स्टूडेंट 3। अब देखो सब में कॉमन क्या आ रहा है, अगर मैं देखूँ तो स्टूडेंट 2k प्लस 1 यहाँ पे भी 2k प्लस 1 यहाँ पे, तो इसको कॉमन ले लेता हूँ तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट 3 को बाहर निकाल दिया और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2k प्लस 1 कॉमन ले लिया। ठीक है, तो मेरे पास क्या बच रहा है स्टूडेंट k बच रहा है तो मैंने k लिख दिया, फिर क्या बच रहा है 2k माइनस 1। ठीक है, और यहाँ पे क्या बच रहा है स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ आई थिंक सो एक वैल्यू बच रही है 3 की तो प्लस 3 हो गया और 2k प्लस 1 सिर्फ एक को निकाला तो एक बच जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा 2k प्लस 1 क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है तो एक वैल्यू क्या होगी बच गई। ठीक है, यहाँ तक मैंने आपको लिख दिया। अब स्टूडेंट इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा है स्टूडेंट 2k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा k को k से करोगे तो क्या आ जाएगा 2k का स्क्वायर, k को माइनस 1 से करोगे तो क्या आ जाएगा k प्लस 3 को 2 से करोगे तो क्या आ जाएगा 6k और फिर 3 को 3 से करोगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जा रहा हूँ। ठीक है, तो 2k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 तो स्टूडेंट क्या आ जाएगा 2k का स्क्वायर प्लस का 5k प्लस का 3। ठीक है, ये जो फॉर्म में मैं आपको लेके जा रहा हूँ स्टूडेंट याद रखना ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक है, अब इसका क्या लेना है स्टूडेंट मिडल टर्म ब्रेक लेना है। ठीक है, अब इसका मिडल टर्म ब्रेक कैसे होगा, तो जाहिर सी बात है 2 और 3 को अगर ब्रेक करूँगा तो 6 आता है, मल्टीप्लाई करता हूँ तो 6 आता है और स्टूडेंट मेरे पास क्या आता है और प्लस करूँगा तो मेरे पास 5 आ जाएगा। तो क्या लिखूँगा 2k का स्क्वायर, इसको मिडल टर्म ब्रेक में कैसे किया स्टूडेंट कि 2k लिख देता हूँ
प्लस का 3k लिख देता हूँ। दोनों को प्लस करोगे तो 5 आएगा और दोनों को हटाऊंगा तो नॉर्मल टर्म आ जाएगी। ठीक है, 3 हो गया। दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है स्टूडेंट? 2k + 1 वैसे ही लिखा, 3 वैसे ही लिखा। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है स्टूडेंट 2 और k भी आ रहा है, तो क्या बचेगा? 2k से कटा तो k बचा, प्लस का 1 बचा। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है स्टूडेंट? 3, तो क्या बचेगा? k + 1। ठीक है, दोबारा से k + 1 कॉमन आ रहा है तो k + 1 दोबारा से लिख दूंगा। तो 2k + 1 ये तो वैसे ही रहेगा, 3 वैसे ही रहेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? k + 1 कॉमन आ गया और यहाँ पे क्या आ गया? 2k + का 3। ठीक है, तो स्टूडेंट ये मेरे पास क्या हो गया? सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुका है। ठीक है, अब चाहो तो इसको यहीं पर ऐसे ही छोड़ दो। ठीक है, इस फॉर्म में मुझे लेकर आना था और चाहो तो इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये आप पर डिपेंड होता है। ठीक है, मैंने इसको इस फॉर्म में चेंज कर दिया। ठीक है, इस वाले फॉर्म में। ठीक है, 2k / 3 है। ठीक है, वैसे ही 2n - 1 और 2n + 1। ठीक है, तो ये इधर आके इसका स्टूडेंट आंसर हो जाता है। ठीक है, अगर इसको मज़ीद सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखना है तो मज़ीद सिंप्लीफाई में कर सकते हो। कैसे कि मैं इस वाली टर्म को ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, ज़रा गौर से देखना। 2k + 1 / 3 वैसे ही लिखा, k + 1 वैसे ही लिख दिया स्टूडेंट। इसको अगर चाहो तो इस तरह से लिख सकते हो कि 2k है। ठीक है, फिर प्लस का निशान है, इसको 2 + 1 कर दूँ। ठीक है, और फिर इसमें से 2 कॉमन निकाल लूँ। ठीक है, इसमें से 2 कॉमन निकाल लूँ तो इसको इस तरह से लिख सकता हूँ 2k + 1 / 3। k + 1 मुझे नहीं मालूम बुक में कहाँ तक लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट? k + 2 हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, और फिर प्लस का क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 1 हो जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगा दो। 2k का क्या हो जाएगा? 2k, और अगर इसमें से 2 कॉमन निकाले तो ये 1 बचेगा, तो 2 1 = 2 और फिर 1 प्लस होगा तो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको इस फॉर्म में स्टूडेंट करके लिख सकते हो। ठीक है, अब चाहो तो तुम जिस फॉर्म में लिखना चाहो। हमने आज 5 सवालात को स्टूडेंट सॉल्व किया। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपके पास आ जाए। इंशाल्लाह बाकी पार्ट को नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करूँगा ताकि आपके पास मटेरियल आ जाए। किसी बच्चे के पास बुक के सोल्यूशन मौजूद हों तो मुझे ज़रूर बताना। ये मैं आपको जो सोल्यूशन करवा रहा हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म में करवा रहा हूँ। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपसे एक न्यू वीडियो में मुलाकात होगी। जब तक के लिए अपना ख्याल रखो, अपने ख्याल रखो, दुआ में याद रखो। अल्लाह हाफिज़।